आईआईटी जेईई मेन 2022, 21, 20 और 19 में पी ब्लॉक एलिमेंट कैसा आया था, मैं फटाफट आपको इसके एनालिसिस देता हूं ताकि आप उसके हिसाब से आगे की स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकें। बड़ा चैप्टर है, 6 फैमिलीज है। आप देखिए टोटल 31 क्वेश्चंस पूछे गए थे 22 पेपर्स में, और उनमें से आधे लगभग 15 क्वेश्चंस सिर्फ एक फैमिली नाइट्रोजन फैमिली के हैं। अगर आप दो फैमिली का लेते हैं 15 प्लस 7 तो 31 में से 22 क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली आपको एक ना एक क्वेश्चन नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन फैमिली 1/3 मेहनत में लगभग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 75% प्रोबेबिलिटी कि आपका काम बढ़िया हो जाएगा, आपको क्वेश्चन आ जाएंगे जो आईआईटी में आपसे पूछे जाएंगे। अच्छी बात है। अगर इसी को आप और ब्रेकअप में देखना चाहें, हर चैप्टर के टुकड़े टुकड़े करके देखना चाहें कि आपके पास ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 है और उसमें पीरियोडिक ट्रेंड्स पे कितने क्वेश्चन थे, तो आप देखें इतने सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उसमें से मात्र 3 क्वेश्चंस पीरियोडिक ट्रेंड पे थे। बॉन्डिंग बेस्ड क्वेश्चंस कोई बहुत ज्यादा नहीं थे। एक, हाँ, अगर एलिमेंट्स के एक्सट्रैक्शन और रिएक्शन की बात कर रहे हैं आप कि भाई नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं, ऑक्सीजन कैसे एक्सट्रैक्ट होती है, सल्फर कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, सल्फर रिएक्ट कैसे करता है, नाइट्रोजन कैसे रिएक्ट करती है, 8 क्वेश्चंस थे इसके। टोटल कितने आप देखें, जितने भी क्वेश्चंस है उसमें से 8 एक बड़ी वेटेज है, और उसमें भी मजे की बात देखिए खाली ग्रुप 15 और 16 में, ग्रुप 15, 16, 17 में इसके क्वेश्चंस है एक्सट्रैक्शन की दृष्टि से बोरॉन, कार्बन और नोबल गैसेस में कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ बीच की 3 फैमिलीज से पूछा गया है, बाकियों को छोड़ दिया है। हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स मतलब जैसे डाइबोरेन B2H6 या फिर फॉस्फीन, अमोनिया, H2S, मीथेन, HCl, HBr, HI, HF, क्वेश्चंस ही नहीं है इनके ऊपर। क्या बात कर रहे हो, नहीं दिख रहे हैं आप, देखिए हाँ, भर भर के क्वेश्चंस हैं। ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स के 11 क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप देखें 11 + 8 19 जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, या तो वो एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन और रिएक्शन के, सिर्फ शुद्ध एलिमेंट के, और या फिर उनके ऑक्साइड या ऑक्सी एसिड्स के। हाइड्राइड्स नहीं पूछे गए हैं, इतने ध्यान दीजिए आप। और यही नहीं, आपको हैलाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट इस तरह के जो वैसे कैटायंस के साथ मेटल्स के साथ आते हैं, पर फिर भी इनका कोई हिस्सा नहीं है। हैलाइड्स मतलब BCl3, BF3, BBr3, AlCl3 कुछ नहीं पूछा, ये सब सिलेबस में है। एल्यूमिनियम सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट वगैरह की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन सब सिलेबस में है, कुछ नहीं पूछा, कभी कुछ नहीं पूछा इससे। क्या करे, छोड़ दे, क्यों माथे पे लेके घूमे उसको, क्यों कचरा बीनना फालतू पे, है ना। आप अगर इन पे भी फोकस करेंगे तो आप देखेंगे एक मेजॉरिटी शेयर आप अपने साथ ले जाएंगे। और जो मिसलेनियस में भी है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो एलोट्रोपी पर हैं कि सल्फर के एलोट्रोप और इस तरह से जो है उन्हीं पे बात करी हुई है, कुछ खास और नहीं है। ये था 2022 आईआईटी जेईई मेन में पी ब्लॉक का जो शेयर था उसके एनालिसिस। थोड़ा ज्ञान को बढ़ाइए, एक साल और फ्लैशबैक में जाते हैं, 2021 देखना चाहते हैं आप, तो देखिए यहां भी दबदबा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली का। 36 क्वेश्चन कुल पूछे थे 26 पेपर्स में पी ब्लॉक से, यानी कि हर पेपर में लगभग 1.5 क्वेश्चन आया है, ऐसा मान सकते हो। मतलब कई, मतलब यानी कि एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही है। कुछ पेपर्स ऐसे हैं, लगभग 40% टाइम्स ऐसे हैं जिसमें उन्होंने 2-2 क्वेश्चन पूछे हैं पी ब्लॉक से, और उसमें भी आप देखिए 21 टाइम्स या 21 क्वेश्चंस किसके हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली के हैं। लायंस शेयर, मीठी पोर्शन जो है इसका ये है। फिर थोड़े बहुत हैलोजन से हैं, और कार्बन फैमिली की तो बिल्कुल मट्टी पलीत कर दी है। 36 पेपर्स में से 36 क्वेश्चंस में से खाली एक क्वेश्चन कार्बन फैमिली का है, कुछ नहीं है। और नोबल गैसों की भी उससे थोड़ी ज्यादा इज्जत है, पर 2 ही क्वेश्चन है उसके नेग्लिजिबल है। फोकस 2 फैमिलीज पर, तो क्या बाकी सब छोड़ दें, वो आगे तो सब कुछ न छोड़ें, क्वांटाइज्ड वे में छोड़ें। मैंने उसकी भी आपको एनालिसिस करके दिखाई है। तो ये जो वायलेट में कर रखे हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली, इसको तो पूरा कर लीजिए आप, अच्छे से कर लीजिए। क्यों, 6 में से खाली 2 फैमिलीज करनी है, 1/3 वर्क है, इनको एग्जॉस्टिवली कर लीजिए। और बाकी भी मैं ये नहीं कह रहा छोड़िए, आप इसमें से देखिए, जैसे पीरियोडिक ट्रेंड्स पे क्वेश्चन ही नहीं पूछा, खाली ग्रुप 16 में से पूछा था, वो तो आपको अच्छे से करना ही है। बॉन्डिंग रिलेटेड कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा। मेन एलिमेंट के रिएक्शन और एक्सट्रैक्शन में से क्वेश्चन है, और उसमें भी आप देखिए इनमें से ज्यादा है किसमें, ग्रुप 15, 16 में। ग्रुप 17 हैलोजेंस और बोरॉन फैमिली का एक है, कार्बन फैमिली में तो कुछ भी नहीं है। मतलब कार्बन का एक्सट्रैक्शन या सिलिकॉन का एक्सट्रैक्शन, सिलिकॉन के रिएक्शन, कार्बन के रिएक्शन, एलिमेंटल कुछ नहीं पूछे गए। क्या करें हम, छोड़ दो इन्हें, क्यों मर रहे हैं उनके पीछे, छोड़ दो उनको। लेकिन कार्बन फैमिली में कुछ भी ना करें, नहीं करो।
आप देखिए बोरॉन फैमिली में जैसे हाइड्राइड्स के 2 क्वेश्चन आए हैं, तो डाइबोरेन पढ़ लीजिए आप, उसको मत छोड़िएगा। या और कुछ बाकी, तो ये 2 फैमिली पूरी कर रहे हैं। ऑक्साइड्स में अगर आप देखें तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स, आपको हैलोजेंस के 3-3 क्वेश्चन आए हैं, तो हैलोजन में और कुछ करें ना करें, ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड कर लीजिए। और मिसलेनियस के भी जो 2 क्वेश्चन हैं हैलोजेंस में, इसके आते हैं ये आते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड और पॉलीहैलाइड्स के, दोनों आधे पेज के हैं और बहुत मजे से 10 मिनट में खत्म हो जाते हैं। ये कर लीजिए, और कुछ नहीं करना है आपको। ये सब आ ही नहीं रहे। आप देखिए, मैं हट जाता हूं सामने से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाइलाइट्स की जहां तक बात है, आप देखो उसमें से 7 में से 4 क्वेश्चन तो आपकी फेवरेट फैमिलीज में से हैं, बाकी सब में कुछ खास नहीं है, टाइम कम है, तो साइडलाइन कर दीजिए। तो जो चैप्टर्स या जो फैमिलीज अगर आप थोड़ा साइडलाइन कर रहे हैं, उनको पीसेस में करिए। ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स जरूर कर लीजिए, और जहां जहां काम आ रहा है, जैसे बोरॉन का हाइड्राइड काम का है तो सिर्फ बोरॉन का हाइड्राइड करिए। क्यों पढ़े बाकी हाइड्राइड्स के पीछे, क्या फायदा हो रहा है। एक साल और पीछे चलते हैं, आप देखेंगे यहां पर माया बहुत अलग है, यहां पर ट्रेंड्स बड़े अलग हैं। अगर आप 2020 में देखेंगे तो वो कार्बन फैमिली जब तक पिट रही थी, लेकिन अतीत में उसका जलवा था। 8 क्वेश्चन थे उसके सबसे ज्यादा, और फिर ऑक्सीजन फैमिली के 5, लायंस शेयर के पास था। नाइट्रोजन फैमिली की कोई इज्जत नहीं थी इसमें, खाली 1 क्वेश्चन पूछा 21 में से। तो अगर आप पुराने अतीत में चले जाएंगे, अब इसका महत्व कम है क्योंकि ये तो पुराना हो गया, ये अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स में नहीं है, पर फिर भी कभी वो दिन थे जब कार्बन फैमिली की इज्जत थी। और इज्जत में भी अगर आप देखें तो ज्यादा इज्जत किसकी थी, पुराने पेपर में अगर आप देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स का बड़ा जलवा था। तो पीरियोडिक टेबल तो आप वैसे भी पढ़ते ही हैं, उसके ट्रेंड्स एक बार ढंग से कर लिया आपने, तो ये पोर्शन आपका उस चैप्टर में भी ढंग से कर लिए, तो ये चैप्टर यहाँ पे आपको एक अच्छी यहाँ पे लीड मिल जाएगी। हैलाइड्स एक भी क्वेश्चन नहीं, 0। बॉन्डिंग रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं। एलिमेंट एक्सट्रैक्शन पे इनका इतना फोकस नहीं था। इनका आप देखिए 2020 में मैक्सिमम फोकस तो पीरियोडिक ट्रेंड्स पे था। कितनी घटिया बात है ना। और ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स पे फिर भी 6 क्वेश्चन तो थे, ठीक था। तो वो जो हमारा डिसीजन है कि ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स तो बच्चों सबके कर लेना अच्छे से, वो मत छोड़ना। ये काम के हैं, ऑफ कोर्स काम के हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे 2019 सबसे प्राचीन, जब नया पैटर्न का या एनटीए का कार्यक्रम शुरू हुआ, 20 क्वेश्चन आए थे 16 पेपर में। वेटेज कम, पहले कम थी, अब बढ़ा दिए पी ब्लॉक वेटेज। 2022 में ज्यादा वेटेज थी। इसमें जब देखिए कार्बन फैमिली का बड़ा जलवा है। हो सकता है तब तक एनटीए ने पी ब्लॉक में 2 ही चैप्टर ढंग से डाले हों, जिसकी ज्यादा क्वेश्चन डाल रखे हों, उन्हीं से। अब ये मजाक है या पता नहीं सच्चाई, कौन जाने, लेकिन इसके वेटेज ज्यादा था, आजकल कम हो गया है। अगर देखेंगे तो इसमें भी ऑक्साइड्स ऑक्सी एसिड्स का जलवा है, एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं, और पीरियोडिक ट्रेंड्स के और बाकियों के क्वेश्चंस अपेक्षाकृत कम हैं। ये नोट करने लायक बात है। तो आप चैप्टर्स को सेलेक्टिव पीसेस में पढ़िए, ताकि आप जल्दी और ज्यादा ग्राउंड कवर कर सकें। सब कुछ टोटल करके बताओ। मैं 4 साल का 80 पेपर्स का जलवा दिखाता हूं आपको। टोटल 4 साल में 19, 20, 21, 22 में 80 पेपर्स हुए हैं। 108 क्वेश्चन पूछे गए हैं पी ब्लॉक से। 80 पेपर्स और 108 क्वेश्चन, जी हां। और मैक्सिमम 29 क्वेश्चन उसमें से पूछे गए हैं किसके, नाइट्रोजन फैमिली के। उसी के पीछे 26 क्वेश्चन पूछे गए ऑक्सीजन फैमिली के। ये 2 फैमिलीज 15 और 16 ग्रुप अगर आप जोड़ दें, एंड लेट मी रिमाइंड यू 16 ग्रुप बहुत छोटा ग्रुप है 15 के मुकाबले, आप अगर इन्हें जोड़ देंगे तो 108 में से 55 क्वेश्चंस, 50% क्वेश्चंस तो खाली 2 फैमिलीज के हैं। तो ये 2 फैमिलीज तुमको ढंग से करनी है। और वैसे तो 16 और 18 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन बाकियों के भी हैं, पर बाकियों में हमने देखा था ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स पे स्ट्रेस देना है। आप चाहें तो इसका ब्रेकअप भी दिखा सकता हूं मैं आपको। पीरियोडिक ट्रेंड्स के पूरे 4 साल 80 पेपर्स में 27 क्वेश्चंस, 108 में से 16 क्वेश्चंस जो हैं, 80 पेपर्स थे, 108 क्वेश्चंस थे पी ब्लॉक के, 16 क्वेश्चंस एक्सक्लूसिवली पीरियोडिक ट्रेंड्स पर हैं। तो ये तो आप ढंग से देख लो हर चैप्टर के, कोई बड़ी चीज नहीं है। बॉन्डिंग रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा नहीं है, और वैसे भी बॉन्डिंग में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, वहां देखेंगे। हाइड्राइड्स में एक बार 2021 में उनको उत्साह आया था, पर अदरवाइज इतना स्ट्रेस नहीं है। ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि फोकस कम हुआ, वो अच्छा खासा रहा है। एक बड़ा सबसे लायंस शेयर ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स के क्वेश्चंस पर है। तो हर चैप्टर के बोरॉन, कार्बन, हैलोजेंस और नोबल गैसेस अगर आप घटा भी रहे हैं, तो इसमें आप कम से कम ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड्स को तो ढंग से कर लीजिए।
अच्छा, और उसके अलावा बोरॉन के केस में डाइबोरिन पढ़ लीजिए, सिलिकॉन के केस में सिलिकॉन्स देख लीजिए, और हैलोजेंस के केस में पॉलीहैलाइड्स और इंटर हैलोजन कंपाउंड जरूर देख लीजिए। ये मिसलेनियस का हिस्सा है। ऑक्सीजन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली तो आपको पूरी करनी ही है। तो बच्चों, ये थी एक बहुत इनोवेटिव, बड़ी इंसाइटफुल एनालिसिस 80 पेपर्स की। आईआईटी जेईई मेन के पिछले 4 साल में 80 पेपर्स हुए हैं, उनमें पी ब्लॉक की क्या स्टेटस थी ये हमने आपको बताई है। इसी तरह से एक एक फैमिली की डिटेल्स में आपके, एक एक चैप्टर की डिटेल्स में आपके पास लेके आता रहूंगा, आपको इंसाइट्स देता रहूंगा, क्योंकि टारगेट हमारा है कि 200 प्लस मार्क्स हमको जेईई मेन में लाने हैं, और उसके लिए हमें फोकस्ड स्मार्ट लर्निंग करनी पड़ेगी। जो मेन मीटी वेटेज वाले पोर्शन है उनको फोकस देकर बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए ये नॉलेज बहुत जरूरी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं शिशिर मित्तल, व्यास सर्टिफिकेशन से। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जीत लीजिए जहां। ऑल द बेस्ट।